साईं की बात। बच्चे, साईं सच्चरित्र में तुम्हारा साईं विराजित है मेरे बच्चे। मैं साईं सच्चरित्र के रूप में हूँ, तुम्हारे घर पर विराजित हूँ। तुम जो चाहो ना, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में उठते हैं, जो भी सवाल तुम्हारे मन में उठते हैं ना, उसका उत्तर तुम्हें साईं सच्चरित्र में मिल जाएगा। तुम जो भी अध्याय पढ़ते हो ना, अगर दिल से मन से पढ़ोगे ना, मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करोगे, तो मैं तुमसे 100% कहता हूँ कि तुम सारे समाधान उसमें तुम्हें मिल जाएंगे। तुम हर एक चीज़ वो कर पाओगे जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। और तुम्हें किसी से पूछने की, करने की ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सब कुछ वैसे ही कर लोगे। और सुनो, तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं ना, तो उन्हें फ़ोन देना बंद कर दो। जो बच्चों को फ़ोन की आदत है ना मेरे बच्चे, ये बहुत गलत है। तुम जानते हो, अगर बच्चा 10 मिनट भी फ़ोन देखेगा, 15 मिनट भी देखेगा ना, तो 15 मिनट में वो बहुत सारी पढ़ाई कर सकता है। और उसकी ये गंदी आदतें तुम अभी से नहीं छुड़वाओगे तो आगे चलकर परेशानी हो जाएगी मेरे बच्चे। तो धीरे धीरे कर कर उनकी ये सब आदतें छुड़वाओ मेरे बच्चे। और सुनो, इस गुरुवार को जब तुम मेरे पास आओगे तो मेरे आगे 9 अगरबत्ती जलाना, ज़रूर जलाना मेरे बच्चे, ज़रूर। क्योंकि 9 अगरबत्ती जलवा करना मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें उसी वक्त समझ में आएगा। और सुनो, ये तुम्हारे साईं की झोली है ना, ये झोली में बहुत सारा मेरा आशीर्वाद है। और स्वप्न में मैंने कई बार तुम्हें झोली में दर्शन दिए, क्योंकि मेरे उस झोली में उदी होती है, मेरा आशीर्वाद होता है, बहुत सारा आशीर्वाद। और मैंने तुम्हें स्वप्न में ना आकर उदी दी ना मेरे बच्चे, तो समझो वो मेरा आशीर्वाद है। और सुनो, तुम रुक जाओ मेरे बच्चे, 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं तुम्हें कुछ लोगों की सच्चाई दिखाऊंगा। जो लोग तुम्हारे ज़िंदगी में क्लेश का कारण बने हुए हैं ना, उनकी सच्चाई मैं सबके सामने लेकर आऊँगा मेरे बच्चे। सिर्फ मुझे 1 हफ्ता दो, 1 हफ्ते में सब कुछ बाहर आ जाएगा। और सुनो, किसी के घर से मिठाई आई थी और तुम्हारे घर पे रखी नहीं गई, वापस करवा दी गई। जानते हो, ये सब करने से ना रिश्तों में मन मुटाव होते हैं, और ये सब नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। रिश्तों में अगर नाराज़गी है, नफ़रत है, तो उसे अपनी जगह रखो ना, लेकिन इस तरह से किसी का मान सम्मान उसे वापस लौटाना, ये तो गलत बात है मेरे बच्चे, ये बहुत गलत बात है। लेकिन तुम्हारे घर पर ना कुछ लोग ऐसे मनमुद्दी हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, जो व्यवहार को, समाज को निभाना जानते ही नहीं हैं। वो सिर्फ अपना देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, और उस चीज़ के चक्कर में हमेशा तुम भी पिस जाते हो। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो हमेशा सबका आदर सम्मान करते हो, सबको इज्जत देते हो, सबकी चीज़ों का मान रखते हो। लेकिन वो लोग बदतमीज़ हैं मेरे बच्चे, और जिनके कारण तुम्हें भी पिसना पड़ता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ना मैं तुम्हें उन लोगों से अलग करवा दूंगा। तुम चिंता मत करना, उन लोगों के चक्कर में ना तुम कुछ नहीं कर पाते हो। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल बंद कर रह गए हो, जैसे तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ हों। उन बेड़ियों को मैं खोलूँगा मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चिंता मत करना। और ये आज़ादी तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी, बहुत जल्द मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ ना मेरे बच्चे, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें अपरंपार खुशियाँ देने वाला हूँ मैं। क्योंकि मैं परीक्षा उन्हीं बच्चों की लेता हूँ जिन्हें मैं खुशियाँ देना चाहता हूँ। क्योंकि परीक्षा लेकर ना उन्हें मैं कुछ अनुभव देना चाहता हूँ, उन्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, और जो उनके बुरे कर्म है ना, उन्हें काट कर उन्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनके जीवन में खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी चल रही है, बस तुम्हें वो पार करनी है और आकर अपने साईं से खुशियाँ लेनी है मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर बैठा हूँ, बस फटाफट आओ मेरे पास और अपनी खुशियाँ ले जाओ मेरे बच्चे, हमेशा हमेशा के लिए। और सुनो, तुम कहीं चलते चलते लड़खड़ाए थे ना, गिरने वाले थे, थाम लिया ना मैंने तुम्हें, बचा लिया ना। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें गिरने दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और सुनो, तुम्हारा खास दिन आने वाला है, और जानते हो वो तुम्हारा खास दिन कौन से दिन है? उस दिन गुरुवार है मेरे बच्चे। सोचो, मेरा गुरुवार तुम्हारे साईं का गुरुवार है उस दिन। तुम्हारा तो त्योहार वैसे ही बन गया है ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम पहले सावन के महीने में मंदिर रोज़ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही सावन ख़त्म हुआ तुमने अपना नियम ख़त्म कर दिया। नहीं मेरे बच्चे,
चाहे सावन हो या ना हो, तुम्हें रोज़ मंदिर जाना है। तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर है ना, वहाँ रोज़ जाया करो। तुम अगर रोज़ जाओगे ना, तो सच बताता हूँ कि तुम्हें ना बहुत कुछ प्राप्त होगा। और तुमने सावन के महीने में जाकर देखा ना कि तुम्हें कितना कुछ प्राप्त हुआ, कितना बदलाव हुआ है तुम्हारे जीवन में। तुम खुद सोचो, अगर तुम 2 महीने पहले जाकर सोचोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे पास पहले क्या नहीं था और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास क्या क्या आया। देखो जरा जाकर, तो उन्हें कैसे छोड़ सकते हो मेरे बच्चे। रोज़ जाया करो उनके पास में, रोज़। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे हैं जो छुट्टी लेकर अपने घर आ रहे हैं अपने माता पिता से मिलने, उनके साथ कुछ वक्त बिताने। तो आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। मुझे तो बहुत इंतज़ार है तुम्हारा कि तुम कब अपने माता पिता के पास आओगे, उनकी सेवा करोगे। क्योंकि मेरी सेवा से पहले ना अपने माता पिता की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं उन्हीं में वास करता हूँ। उनके पास आओ, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं मेरे बच्चे। कुछ दिनों के लिए आ जाओ। और सुनो, तुम्हारे आसपास कोई भूखा है मेरे बच्चे, अपने घर से बाहर निकलो और उसे रोटी डाल कर आओ। चाहे कितना भी देरी हो, उसे खिलाना, क्योंकि मैं ही उस रूप में आया हुआ हूँ। अपने घर के बाहर निकलो और देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा साईं आया है और तुम्हारे साईं को ना बहुत भूख लगी है मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे पास है ना, रूखा सूखा जो भी है, वो मेरे लिए लेकर आओ और मुझे खिलाओ। मैं किसी भी रूप में तुम्हारे घर पर आया हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो इस धरती पर स्वर्ग शिरडी में है मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे शिरडी एक बार आ जाते हैं ना, वो बार बार आते हैं, क्योंकि उन्हें वही स्वर्ग लगता है। उन्हें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जब मेरे बच्चे मेरे समाधि मंदिर के बाहर, चावड़ी के बाहर आकर बैठते हैं ना, तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, उन्हें बहुत शांति मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने साईं की गोद में बैठे हैं और उनकी सारी चिंताएं जैसे ख़त्म होने वाली हैं और वो अपनी बहुत सारी ढेर सारा बाबा का आशीर्वाद और खुशियाँ लेकर अपने घर वापस जाएंगे और उन्हें बहुत अच्छा महसूस भी होता है। और सुनो, जब तुम शिरडी आते हो ना, तो शिरडी में ही मेरे कुछ बच्चों को, जिनके पास में खाना नहीं होता 2 वक्त का, उन्हें खाना ज़रूर देकर जाया करो। चाहे एक बिस्किट का पैकेट ही सही मेरे बच्चे, उन्हें वहाँ आते हो ना तो दे दिया करो। ये समझा करो कि तुम्हारा साईं तुमसे मांग रहा है और मैं तुमसे खुद से मांग रहा हूँ मेरे बच्चे। जब भी आओ ना, तो मेरे बच्चों के लिए कुछ लेकर ज़रूर आना और वहाँ पर ज़रूर देना मेरे बच्चे। क्या पता उन बच्चों के बीच में तुम्हारा साईं ही आ जाए। और सुनो, जब तुम शिरडी आओ तो एक काम ज़रूर और करना, वहाँ से मेरा स्वरूप खरीदना और स्वरूप खरीद के सीधा मेरे समाधि मंदिर में आ जाना। जैसे ही तुम मेरा स्वरूप लेके समाधि मंदिर में आओगे और वहाँ मेरे चरणों में रखोगे ना, तो मैं उसमें विराजित होकर तुम्हारे साथ चल दूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर। और फिर तुम्हारा घर शिरडी बन जाएगा। और फिर देखना, हर बार हर महीने तुम शिरडी ना आए ना, तो मुझसे कहना। तुम हर बार हर महीने शिरडी आओगे, अपनी सारी चीज़ें तुम शिरडी ही मनाओगे। तुम्हारा बहुत मन करता है ना शिरडी आने का, तो देखना, तुम्हारी भेजी हुई दक्षिणा मुझे कबूल हो चुकी है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।